हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज ए रिएजेंट के रूप में। तो देखते हैं क्या है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट क्या है ये देखते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक जब कार्बन किसी मेटल से जुड़ा हो, ऐसे रिएजेंट में कार्बन क्या होता है, सीधे मेटल से जुड़ा होता है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये एक आयनिक रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन किसके साथ अटैच्ड है, मेटल के साथ अटैच्ड है, इसलिए इसका क्या नाम होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। सही है, तो यहाँ पे हमें स्पेशली डिस्कस करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो खोज हुई थी वो 1900 में हुई थी, है ना। किसने किया था, फ्रेंच केमिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड ने, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखते हैं स्पेशली क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है हमारा RMgX। तो उन्होंने बताया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है, यानी यहाँ पे कार्बन और Mg मेटल है ना, इनके बीच में डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट बॉन्ड बना हुआ है। तो क्या है, ये एक प्रकार का ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है। अगर हम इस कार्बन और मैग्नीशियम की बात करें तो इसमें जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है वो 50% है, और इस वजह से यहाँ पे जो मेटल है ना, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा आर्गेनोमैग्नीशियम हैलाइड है, जिसमें परसेंटेज कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर कितना है, 52% है। और ये क्या है, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है। किसने खोज किया था, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने। कब किया था, सन 1900 में। क्लियर है। अब हम देखते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। अगर हम बात करें इसके प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन में कोई एल्किल या एरिल हैलाइड लेंगे और साथ में मैग्नीशियम टर्निंग लेंगे, मैग्नीशियम की छीलन लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। बहुत इंपॉर्टेंट है ईथर, यहाँ पर ईथर का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से इसको डिस्कस करेंगे। तो कोई भी एल्किल या एरिल हैलाइड होगा हमारे पास में, किसके साथ रिएक्शन करवाना है, मैग्नीशियम टर्निंग के साथ, किसकी उपस्थिति में हमें करवाना है, ईथर के प्रेजेंस में, है ना। तो क्या बनेगा, बनेगा RMgX। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एल्किल हैलाइड, एल्किल या एरिल हैलाइड हो गया हमारा, एल्किल या एरिल हैलाइड हो जाएगा, मैग्नीशियम टर्निंग हो जाएगा, और ये क्या बनेगा हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। अब बात आती है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो एक्चुअली में एक इक्विलिब्रियम फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऐसे नहीं रहता। उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो कैसे बताएंगे, इक्विलिब्रियम रिएक्शन के फॉर्म में हम लोग बताएंगे। उसमें क्या है, RMgX जो है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा डाई एल्किल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की अपनी दो वैलेंसी किसके साथ में जुड़ी हुई है, एल्किल के साथ में। ऐसे ही मैग्नीशियम की एक बार दो वैलेंसी किसके साथ जुड़ी हुई है, हैलाइड के साथ में। तो जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसकी प्रॉपर्टी हम इस इक्विलिब्रियम जो है इनके बीच में, इसके बेसिस पे बताएंगे। इसको बोलते हैं स्लैंक इक्विलिब्रियम। क्या बोला जाता है इसको, स्लैंक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा R2Mg डाई एल्किल मैग्नीशियम। क्या है ये, डाई एल्किल मैग्नीशियम। और ये क्या है, मैग्नीशियम, ये हमारा मैग्नीशियम डाई हैलाइड। ठीक है, तो क्या बताना है हमें यही बताना है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो एक्चुअली में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है R2Mg प्लस MgX2 में, और इस इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, स्लैंक इक्विलिब्रियम। ठीक, देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, हमने बताया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX। ठीक है ना। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया किस में गया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया गया है ईथर में, ईथर में बनाया गया है C2H5O C2H5, इसमें बनाया गया है। तो होगा क्या कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो हमारा ईथर सॉल्वेंट के साथ में अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा, सॉल्वेटेड हो जाएगा।
तो दो मॉलिक्यूल ईथर के सॉल्वेटेड हो जाते हैं किसके साथ में, RMgX के साथ में। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, ध्यान से देखना, एक R ये है, एक X ये है, दो कोऑर्डिनेशन हो गया इसके और दो ईथर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरीके से Mg का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब 4 हो जाएगा तो स्ट्रक्चर इसका कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर इसका रहेगा टेट्राहेड्रल फॉर्म में। कैसा रहेगा, टेट्राहेड्रल फॉर्म में। तो ये हो जाएगा हमारा R, ये हो गया Mg, ये हो गया X, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा ईथर, ईथर है, यहाँ से क्या है, ईथर टच है, ठीक है, O C2H5 होल ट्वाइस। तो इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एक टेट्राहेड्रल फॉर्म में ग्रिग्नार्ड एजेंट रहता है। कब, जब हमारा वो ईथर सॉल्वेंट के साथ में सॉल्वेटेड होता है, ठीक है ना। कितने ईथर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं उससे, 2। तो हमने भी बताया था आपसे कि हम लोग ईथर के बारे में जानेंगे। तो ईथर का एक तो रोल था वो रिएक्शन मीडियम प्रोवाइड करता है, दूसरा ये देखो मैग्नीशियम के साथ में क्या हो जाता है, सॉल्वेटेड हो जाता है, ठीक है। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टी है आगे फिर डिस्कस करेंगे जहां पे आएगा, क्लियर। जैसा कि हमने बताया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्लैंक इक्विलिब्रियम के फॉर्म में रहता है। तो उसका भी स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्लैंक इक्विलिब्रियम में किस फॉर्म में है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए हमने क्या बताया था कि वो रहता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहता है R2Mg प्लस MgX2 के फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में रहता है। तो क्या है, Mg है और 2 एल्किल ग्रुप, क्लियर हो गया। फिर Mg है और 2 हैलोजन है, सही है। फिर अब ये Mg कोऑर्डिनेटेड हो जाएगा किसके साथ, हैलोजन के साथ, ठीक। इसके बाद में हमने क्या बताया था कि यहाँ पर 2 ईथर के मॉलिक्यूल, ईथर के 2 मॉलिक्यूल क्या होते हैं इसके साथ ईथर के 2 मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटेड होते हैं, C2H5O C2H5, है ना, ईथर सॉल्वेंट के 2 मॉलिक्यूल। तो देखिए एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर और एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर, C2H5 होल ट्वाइस, क्या है। तो जो स्लैंक इक्विलिब्रियम अभी हमने बनाया था ईथर के साथ में, वो इस फॉर्म में आ जाता है, ठीक। स्लैंक SCHLENK, स्लैंक इक्विलिब्रियम, क्या बोलते हैं उसको, स्लैंक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, RMgX के फॉर्म में जैसे हमने बताया था वो है, और R2Mg प्लस MgX2 है ना सॉल्वेटेड, उसका स्ट्रक्चर ये होता है, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो एक नॉन वोलाटाइल कलरलेस सॉलिड होता है और वेरी डिफिकल्ट टू आइसोलेट। एक्चुअली में ईथर सॉल्वेंट में इसको हमने प्रिपेयर किया है, वहाँ से इसको अलग करना, RMgX को अलग करना टफ है। क्यों टफ है, क्योंकि RMgX को जब हम अलग कर देंगे ईथर से तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण क्या हो जाता है, एक्सप्लोसिव हो जाता है। इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि ये इन्वायरमेंट के मॉइस्चर से, नमी से रिएक्शन कर सकता है ना, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर सकता है। तो उसको अलग करना टफ हो जाता है। और यही बेनिफिट है इस ईथर का कि चूंकि वो क्या करता है, ईथर जो सॉल्वेंट है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अटैच होने की वजह से जो उसकी हाई रिएक्टिविटी है इन्वायरमेंट से, वो क्या करता है, उसको कम कर देता है। अगर जैसे हम उसको अलग कर देंगे क्या हो जाएगा, एक्सप्लोसिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं
अब हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ग्रिग्नार्ड रीजन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो हमने भी बताया कि जो RMgX है, इसमें R और Mg के बीच में 52% आयनिक कैरेक्टर है। कैसे पता किया गया? पता ये किया गया कि जो हमारा R यानी कोई कार्बन है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 2.5 होगी और जो Mg है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होगी, है ना। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा, वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आएगा, और जो क्या होगा पॉजिटिव होगा उसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे निकाला गया कि इनके बीच में आयनिक कैरेक्टर क्या है, 52% है। 52% आयनिक कैरेक्टर होने के नाते R के ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और Mg के ऊपर क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और R के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से यह एक क्या बन गया, यह एक बन गया कॉन्जुगेट बेस। क्या बन गया, ये बन गया कॉन्जुगेट बेस, यानी बेस होने के नाते ये क्या कर सकता है, ये प्रोटॉन ले सकता है। तो हम लोग रिएक्शन में पढ़ेंगे कि जहाँ पर कोई एसिडिक सबस्ट्रेट होगा वहाँ से क्या करेगा, वहाँ से ये प्रोटॉन का अब्स्ट्रक्शन करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है R- है, और R- क्या है यहाँ पर, एक कॉन्जुगेट बेस है। दूसरा क्या है, R- होने के नाते, R- मतलब कार्बेनायन होने के नाते, R- होने के नाते ये क्या है, यह एक न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानें, तो R- होने के नाते ये कॉन्जुगेट बेस के रूप में काम करेगा। तो उन सबसे रिएक्शन करेगा जो एसिडिक सबस्ट्रेट होंगे, और अगर एसिडिक नहीं है तो उस क्या करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेगा, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इस टाइप के रिएक्शन वो देगा। क्लियर है। तो हम आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शंस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। इसमें हमने आपको क्या पहले बताया, हमने बताया कि जो R- है, जो R- है वो क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में है, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में है। और हमने क्या बताया, हमने ये भी बताया कि जो R- है वो कॉन्जुगेट बेस के रूप में है, इसलिए क्या है, ये बेस है, ठीक है। तो बेस होने के नाते क्या करेगा, ये जहां भी एसिडिक प्रोटॉन इसको मिलेगा उससे रिएक्शन कर लेगा। तो आइए देखते हैं क्या होने वाला है ना। हमारे पास में है, मान लीजिए कोई AH, यहाँ पे सबस्ट्रेट है जिसके पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। क्लियर। और हम क्या करने वाले हैं, हम रिएक्शन कराने वाले हैं RMgX के साथ में। सॉल्वेंट ध्यान रखिएगा, ईथर लेना रहेगा हमें। क्लियर है ना। तो क्या होगा, R- है, और यहाँ पे H क्या होगा, H यहाँ पर एसिडिक होने के नाते क्या है, ये क्या होगा यहाँ पर, डेल पॉजिटिव, ठीक है ना। तो क्या होने वाला है यहाँ पर, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होता है। एसिड बेस रिएक्शन आयनिक रिएक्शन जो होते हैं, अगर कई सबस्ट्रेट दिए हुए हैं, कई रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी होती है, तो जो पहला रिएक्शन होता है वो एसिड बेस रिएक्शन होता है। आयनिक रिएक्शन सबसे पहले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर R और H मिलके क्या बन गए, R और H मिलकर के यहाँ पे बन गए कोई हाइड्रोकार्बन, एल्केन बन गया, है ना। एल्केन, अगर R सिंपल है ना तो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। बाकी क्या बना, बाकी बना हमारा यहाँ पर MgX और A, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल करके देखते हैं, जैसे कि हमने ले लिया वाटर, ठीक है, H और OH, हमने वाटर ले लिया, हमने अल्कोहल ले लिया ROH, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, इस तरीके से। और यहाँ पे हमने क्या लिया है, RMgX, क्या ले रखा है हमने, RMgX, क्या ले रखा है, RMgX। तो आपको पता है सॉल्वेंट ईथर लिया है, तो क्या बना यहाँ पर, RH, यानी कोई एल्केन हाइड्रोकार्बन यहाँ पे बना, ठीक है। फिनॉल ले लो, ROH है ना, यहाँ पे क्या ले लीजिए, फिनॉल ले लीजिए, फिनॉल ले लीजिए आप, C6H5OH, फिनॉल भी एसिडिक होता है। RMgX के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, RMgX के रिएक्शन साथ करके क्या बनाएगा, एल्केन बनाएगा। क्लियर है। आप क्या ले सकते हैं, आप अमोनिया ले सकते हैं, अमोनिया का H होगा तो क्या कर लेगा, उसके साथ में H क्या करेगा, एल्केन बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एसिडिक सबस्ट्रेट अगर हमारे पास में है तो उनके साथ में ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करके क्या बनाता है, उसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करके एल्केन बनाता है। RH प्लस क्या बना, MgX और OH, क्या बना, MgX
एक्स ओ एच, क्या बना यहाँ पर आर एक्स प्लस एम जी एक्स आर ओ। इस तरीके से जब कभी भी एक्टिव हाइड्रोजन वाले हमारे कंपाउंड होंगे, यानी एसिडिक हाइड्रोजन वाले कंपाउंड होंगे, तो क्या बनेगा, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। एल्काइन ले लो आप, एसिटिलीन जिसको बोलते हो, तो एसिटिलीन का ये हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है ना, आपको पता है। तो क्या होने वाला है, RMgX, तो एसिडिक हाइड्रोजन के साथ क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक, अगर आपने 2 ले लिया है तो दोनों तरफ से बन जाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी एसिडिक कंपाउंड होंगे, RMgX में R जो है एज ए बेस के रूप में है, तो सबसे पहले जो रिएक्शन होने वाला है वो एसिड बेस आयनिक रिएक्शन होने वाला है। तो जब एसिड बेस आयनिक रिएक्शन हम करवाते हैं तो क्या मिलता है, हाइड्रोकार्बन एल्केन मिलता है ना। अगर यहाँ पे R हमारा क्या हो, कोई एल्कीन वाला हो, तो एल्कीन मिल जाएगा।